हेलो गाइज, आप देख रहे हैं एमजे क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइज, आप लोग के लिए मैथिली का तीसरा चैप्टर हम लेके आए हैं। पद्य का है, दो पार्ट होता है, एक गद्य होता है, एक पद्य होता है, जिसको आप एक कहानी एक कविता कह सकते हैं। तो ये कविता का तीसरा चैप्टर है। सो गाइज, इसमें दो चैप्टर हम आपको करवा चुके हैं। पहला चैप्टर का नाम था शिवगीत, दूसरा समय साल। आज हम लेके आए हैं भावी भरदुतिया विधान है। थोड़ा सा लिखावट में कमी है, लेकिन आप लोग इसको पढ़िएगा। हम वो सारे चीज, ये सारे भी है जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, वो सारे चीज हम लेके आए हैं। ठीक है। चैप्टर को सबसे पहले आप इस वीडियो को पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आप चैप्टर उल्टाइएगा, और चैप्टर उल्टाने के बाद उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि हम चैप्टर का जब फोटो नहीं ले पाए। ठीक है। हम आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज हम लेके आए हैं। तो सो गाइज, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी का आप अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। सो इसीलिए आपको पूरे वीडियो लास्ट तक देखने हैं। आपको वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं है। जब आप कुछ पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। जहां तक क्वेश्चन बन सकता हम हर चीज को लाएं। ओके, चलिए सबसे पहले तो हम चैप्टर का नाम जानते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है भावी भरदुतिया विधान है। ये आपका चैप्टर है। ये भावी भरदुतिया विधान है जो चैप्टर है, वो एक्चुअली में हमारे मिथिला के जो भाई और बहन की जो त्योहार है, भाई और बहन का जो बीच में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसको हम ना भाई भैया दूज कहते हैं या भरदुतिया कहते हैं, उसके बारे में चर्चा किया है। कवि ने इसमें उसी चीज के बारे में बताया कि कोई एक बहन जो है, वो बहन कैसे अपने भाई को दावत देती है, नौथती है, कैसे जो है उसके लिए इंतजाम करके रखती है, नहीं आने पर उसके क्या दिल पे बीतता है, हर चीज जो है आपको इस चैप्टर में बताया गया। सो गाइस, सबसे पहले इसके लेखक के बारे में हम जानते हैं कि जो आखिर भावी भरदुतिया विधान है का लेखक कौन है। देखिए, आपको यहाँ लिखा हुआ है भावी भरदुतिया विधान है में कि भावी भरदुतिया विधान है का रचयिता काशीकांत मिश्र मधुप अक्ष। मतलब क्या, भावी भरदुतिया विधान है जो कविता है, इसका जो रचयिता है, जो रचनाकार है, उसका नाम है काशीकांत मिश्र, जिसको आप मधुप भी कहते हैं। ओके, आगे देखिए एक पॉइंट हम फिर बनाए हैं कि काशीकांत मिश्र का उपनाम की अक्ष। काशीकांत मिश्र जो है उसका उपनाम क्या है। आपको मालूम होगा दो तरह का नाम इंसानों का होता है, एक जो उसका अपना ओरिजिनल नाम होता है, एक उपनाम होता है। तो उपनाम आपसे तो याद रखिएगा, काशीकांत मिश्र का उपनाम क्या होता है, मधुप। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन टकाटक आप यहाँ से मारेंगे और पूछेगा, आप बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से टकाटक बनता है कि आपको जन्म, इनका जन्म जो है, काशीकांत मिश्र का जो जन्म कब हुआ था। देखिए 2 अक्टूबर 1906 को, 2 अक्टूबर 1906 को। और इसकी मृत्यु कब हो गई, 20 दिसंबर 1987 को। याद रखना, इनके जन्म 2 अक्टूबर को ही जन्म लिए, 20 अक्टूबर को जन्म लिए, 20 दिसंबर को ये मर गए। ठीक है। तो 20 तो कॉमन हो गया, अक्टूबर दिसंबर हो गया, ये 1906 हो गया, ये 1987 हो गया। और याद रखिएगा, इनका ये जो है अपने मातृक का मतलब होता है नानी गांव। मातृक का मतलब होता है नानी गांव। इन्होंने अपने मातृक में आके ही बस गया था। इनका मातृ गांव कौन था, कोरथू। ये दरभंगा जिला के एक गांव का नाम है कोरथू, जो बेनीपुर, आपको बेनीपुर की तरफ पड़ता है, जो सुना घाट होते हुए आगे की ओर आप जाते हैं। हम भी इसी गांव के बगल के हैं, कोरथू के बगल के ही हम भी, इसलिए हमको जानकारी है कोरथू के बारे में। तो ये जो काशीकांत मिश्र है, वो कहाँ बस गए थे, कोरथू में। कोरथू उनका कौन था, मातृक माने नानी गांव। ठीक है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1900, इनकी मृत्यु 20 दिसंबर 1900 था। इसका उपनाम मधुप, और इनका लिखा हुआ कौन था, भावी भरदुतिया विधान है। वालेकुम सलाम। ठीक है। इनका जो जॉब हुआ था ना, ये जयानंद उच्च विद्यालय जो बहेरा में है, यहाँ पर वो जो है जॉब करते थे एज ए टीचर ना, एज ए शिक्षक के रूप में जो है वहां पर ये काम करते थे। भावी भरदुतिया विधान है का जो लेखक है काशीकांत मिश्र। अब हम आगे बात करते हैं
एक वर्ड है यहाँ पर देखिए, चूड़ामणि। क्या नाम लिखा हुआ है? चूड़ामणि। माने क्या, काशीकांत मिश्र को चूड़ामणि भी कहा जाता था। माने एक ऐसा कवि थे जो कविता लिखते थे, साथ में उसमें पत्र भी लिख लेते थे, इसीलिए इनको चूड़ामणि का भी उपाधि दिया गया। याद रखिएगा, चूड़ामणि का उपाधि किसको दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काशीकांत मिश्र। और एक बात ये रखिएगा, ये हमेशा केवल क्या लिखते थे? कविता। ये कहानी नहीं लिखते थे, काव्य खंड लिखते थे, कविता लिखते थे। और कभी कभी जो मैथिली में ही वो क्या लिख लेते थे? पत्र को लिख लेते थे। ठीक है। एक और वर्ड याद रखिएगा, घसल अठन्नी। क्या याद रखिएगा? घसल अठन्नी। हिनक कथा अच। माने का काशीकांत मिश्र के द्वारा ही लिखा हुआ घसल अठन्नी। याद रखना, घसल अठन्नी इसी के द्वारा लिखा हुआ है। दूसरा ये याद रखना कि चूड़ामणि इसी को कहा जाता है, मधुप इसी को कहा जाता है, भावी वर्धुतिया विधान है का लेखक इसी यही है, काशीकांत मिश्र। और ये अपने नानी गांव मातृ कोरथू में जाके बस गया था। ठीक है। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1906 को हो गया। ये मर गए कितना? 2 दिसंबर 1987। अब है कि देखो, इसको एक साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होता है, ये साहित्य के दौर में साहित्य में सबसे बड़ी पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था? राधा विरह। इन्होंने राधा विरह जब काव्य खंड किए थे, तो उस काव्य खंड में इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। देखो कितना ऑब्जेक्टिव बना। पहला ऑब्जेक्टिव इनका जन्म, उसका मरण, इसका उपनाम, इसने क्या लिखा, चूड़ामणि इन्हीं का उपाधि है, घजल अठन्नी इन्हीं का लिखा, राधा विरह के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब हम कुछ कविता के बारे में बात करते हैं। देखो कविता अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, कविता हम वो एक्चुअली क्वेश्चन लेके आए, हम आपको कविता के बारे में कहानी बताते हैं कि यही कविता क्या था। देखो कविता जो है भावी वर्धुतिया विधान है, मिथिलांचल का एक पर्व है जिसको हम भैया दूज कहते हैं। वो भैया दूज में बहन जो है अपने भाई को दावत देती है, नौतती है, और उसके लिए वो इंतजाम करके रखती है। उसके लिए वो क्या करती है? बाट जोती है कि हमारा भाई आएगा। ठीक है। अगर भाई नहीं पहुंचता है तो वो बार बार दरवाजे पर घंटी की आवाज सुन के जाती है कि मेरा भाई अब आएगा। उसके लिए इंतजाम करके रखती है, दही लेके पोड़ के रखती है, तिलकोर का तरुआ रखती है। ये सब सारे कविता में दिया है। अगर भाई नहीं आता है तो फिर बाद में ननद जो है वो उल्हाना देती है। ये पूरा चैप्टर में लिखा हुआ है, तो आप जरूर एक बार पढ़ेगा। वैसे हम लाए हैं यहाँ पर, सारे आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन सब शुरू हो गया कि भावी भरदुतिया भरदुतिया पावन में किनका नोतल जाइत अच। इसका मतलब हुआ भरदुतिया जो पर्व होता है उसमें किसको नोता जाता है? नोता माने दावत दिया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है। तो आंसर है भरदुतिया पावन में भाई को नोतल जाइत अच। बस इतना लिख के आइएगा, 2 मान। भरदुतिया पावन में भाई को नोतल जाए माने भाई को दावत दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि नोतबा की विधान अच। कह रहा है कि वो जो भाई को दावत देती है, नोतती है, तो कैसे नोतती है, उसका क्या तरीका है? तो उसका तरीका है भरदुतिया पावन में बहिन पान सब भैया को नोतो। माने क्या, पान जो है ना, वो पान का बीरा भाई को भेजता है, वो खुद भी जाके दे सकती है या किसी के जरिए भेजवा सकती है। जाके बहन जो है भाई को देता है पान का सौगात कि आप मेरे यहाँ ना भरदुतिया त्योहार में आप आए। ये दावत देने की तरीका है, हमारे मिथिलांचल की ये पर्व है। तीसरा क्वेश्चन है कि बहिन बहिन भाई का लेल की वर मांगत है। कह रहा इस पर्व जो है, जैसे रक्षाबंधन होता है ना, रक्षाबंधन भी भाई बहन की त्योहार है। तो इसमें बहने जो है भाई के लिए क्या करता है? वर, कुछ न कुछ वर मांगता है, कुछ न कुछ अपने खुदा से सब वर मांगता। ठीक है। कि हमारा जो भाई है उनका लंबी उम्र हो। तो ज्यादातर लोग दीर्घ आयु ही मांगता है ना। दूसरा मांगता है कि हमारा रक्षा कर सके, मुसीबत में ये हमारे साथ खड़ा हो सके। तो वही है कि इस पर्व में बहिन भाई का लेल, यहाँ क होगा, भाई का लेल की वर मांगत है। तो याद रखना है दीर्घ आयु का वर मांगत है। बहिन जो है भाई के लिए लंबी उम्र का वरदान मांगत है। ये इतना ही लिखना है, 2 मार्क देगा। यही तो एक मैथिली का सबसे बड़ा कमाल है। आगे का हम देखते हैं। कलम जो है लिंक लिंक कर लाना पड़ेगा पेन।
पेन से नहीं चल, बॉल पेन से नहीं चलने वाला। चलिए आगे चलते हैं। एक है क्वेश्चन यहाँ, भैया का स्वागत के लेल की और येने बहने बहिन कहने छलथिन। मैंने कह रहा भैया का स्वागत के लिए, कह रहा कि जब भैया आएंगे पर्व में तो उसको स्वागत के लिए की ओरियान, ओरियान माने होता है तैयारी, बहिन कहने छलथिन। माने बहिन जो है भाई का स्वागत के लिए की ओरिया कर रखिए। आंसर, भैया का स्वागत का लेल बहिन काठक, कथी का, काठक बनायल पीढ़ी। देखिए काठक माने होता है लकड़ी, काठक माने लकड़ी, अब लकड़ी का बना पीढ़ी। आप लोग भी जो जाते कहते पीढ़िया नहीं छोड़े, पीढ़िया मम्मी पीढ़िया दी तो वही पीढ़ी है। भैया का बैठक ले लो, पीढ़ी तैयार, पीढ़ी पर भरदुतिया में क्या होता है कि पीढ़ी जो भैया का बैठने वाला आता है उस पर पिठार सा, पिठार जानते हैं, चावल को पीस के जो पिठार बनाया जाता है, उस पिठार से उसको सजाया जाता है जिस पर भैया बैठेगा, है ना। अब वो बैठेगा क्या, काठ का, काठ माने लकड़ी का, क्या बना हुआ था, पीढ़ी। तो कह रहा भैया का स्वागत के लेल बहिन काठक बनायल पीढ़ी का पिठार सा सजौने अछि, पिठार से उसको सजाया हुआ है। और आ माने और, मखान, तिलकोरक तरुआ, दही इत्यादि ओरियान कहने छलथिन। और एकर अलावा जो है अपना भाई के लेल तिलकोरक तरुआ, मखान, बढ़िया दूधक दही ई सब तैयार क के बहिन इंतजार करत है जे हमर भैया एते और दही खेते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसका पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में से बाहर का क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये 100% गारंटी है। आपको हम देखिए कहीं से हम गेस भी आपको दे सकते थे, लेकिन हम पूरा चैप्टर खुद रीड करते हैं। चैप्टर रीड करने से जहां तक ऑब्जेक्टिव बन रहा है हर चीज को लाते हैं। सब्जेक्टिव तो आपको नहीं भागेगा, इसकी तो गारंटी है। ज्यादातर बच्चे को ऑब्जेक्टिव भागते हैं एग्जाम में, क्योंकि इसमें ग्रामर भी आता है ना। तो बोलिएगा सर मैथिली का ग्रामर नहीं पढ़ाइएगा, जो बच्चे हिंदी का ग्रामर पढ़ ले वो मैथिली का ग्रामर पढ़ ले। जो हिंदी है वही मैथिली है, बस लैंग्वेज वही है। हिंदी में पूछा जाता है सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं, मैथिली में पूछा जाता है सर्वनाम के कितने भेद होइत अछि। वहां भी आंसर 8, यहाँ भी आंसर 8। वहां पूछा जाता है संज्ञा के कितने भेद होइत अछि, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। हिंदी में वही पढ़े, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो व्याकरण में कोई अंतर नहीं, पर्यायवाची भी मिलता जुलता होता है, सब कुछ लगभग, थोड़ा बहुत जो अलग होगा हम करवा देंगे। यहाँ कह रहा है भैया का नहीं अला पर उल्हन दिलथिन, के उल्हन देथिन। मैंने कह रहा है कि जब भैया नहीं आएगा उस पर्व के रोज, अब बहन पूरा तैयारी करके बैठा हुआ है कि हमारी जो भैया आएंगे है ना, तिलकोरक तरुआ खाएंगे। अब भैया जो ऐसा कठोर दिल का है, कविता पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है कि भैया केहन कठोर भ गेल, दोष हमर भैया के न अछि, बिन मायक नैहर, बिना माँ का नैहर है इसीलिए भैया नहीं आए। उसका भाभी के बारे में बोलती है कि हमारे भाभी के दिल पाथर हो गए, जे कारण भैया को नहीं भेजे। तो ये सब आप कविता में पढ़िएगा, रीड कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो भैया के नहीं अला पर उल्हन के देते, कह रहा है कि लड़की को उल्हन ज्यादातर कौन देती है, ननदे देती है। ननद जो है वो उल्हाना देती है कि ले एलो तो और भाई, ऐसे करके उल्हन उसको देती है। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 5 मार्क में पूछा जाता है। जो क्वेश्चन हम आपको अभी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 मार्क में पूछा जाता है कि भावी वर्धुतिया विधान है, कविता का भाव स्पष्ट करो। ये भाव जहां भी रहेगा ना, वो इसका भाव 5 मार्क का होता है। और 2 क्वेश्चन आपको वो देगा, एगो सारांश लिखने देगा, एगो भाव लिखने देगा, दोनों 5 नंबर। सारांश आएगा कहानी से आएगा, ये कविता है। तो कह रहा है कि भावी वर्धुतिया विधान है में मिथिला का भरदुतिया पावन का वर्णन कैल गेल अछि। एही माध्यम से भाई बहिनक स्नेह भाव का प्रगाढ़ता का उल्लेख अछि। कर इस पर्व से ये चीज का चर्चा होती है कि दोनों भाई बहन में कितनी मोहब्बत है। भैया के नहीं अयबा से बहिनक लेल कतेक पीड़ादायक होइत अछि,
कह रहा है कि एहन भैया जालिम भैया जब नहीं आबैत अछि तो बहिन के कते दुख होइत अछि कि हमर भैया नहीं एला, आ तकर वर्णन एहि कविता में कयल गेल अछि। एकर मतलब अछि कि एहि जे भावी भरदुतिया विधान एक कविता अछि, एहि में भाई और बहनक स्नेह क दिखावल गेल अछि। ओके, क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है भैया का नहीं अइला पर बहिना का स्थिति को वर्णन करो। कह रहा है कि जब भैया नहीं आबत है, जब बहिन हर चीज इंतजाम कर बैठल रहत है, तो बहिनक दिल पर की बीते छै? तो भैया का नहीं अइला पर बहिन का लेल बहुत पीड़ादायक होते। जब भैया नहीं आबत है तो ओकरा लेल उ जे दिन होते है जो बहुत पीड़ादायक होते। पीड़ादायक माने क्या? दुखदायक होते। आ खूब आंसू बहावत अछि, माने बैठ के खूब कानैत अछि। आ ननद सेहो हंसी हंसी का उल्हन दैत अछि। आ ननद तो बस मौका चाहिए, वो भी इंतजार में रहती है कि भाभी की भाई आएंगे तो थोड़ा मजाक होगा, नहीं आता है तो भाभी को चिढ़ाती है, उल्हना देती है, और वो भी हंस हंस के देती है ना। तो ये जो है जब भैया नहीं जाते हैं बहन के यहाँ, तो बहन को क्या होता है? बहुत दुख होता है, पीड़ादायक होता है। इसीलिए मिथिलांचल में एक पर्व है कि भैया दूज के रोज हर भाई जो है अपने बहन की यहाँ चला जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन रहा। आगे देखो, कुछ हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। अरे बाप रे, बाहर हो जाएगा। हाँ चलो, मेरा एडिटर जो देखो कितना तिरछी खींचा है फोटो, देखो गजब फोटो खींचा है। तुम ही लोग देख लो कितना लग रहा है उसका, कितना कितना डिग्री के एंगल बना दिया है, 30 डिग्री का एंगल बनाया है ना। हाँ सीधा फोटो भी नहीं खींच सकता, या हो सकता है हम ही टेढ़ा लिखे हो। चलो, पहला क्वेश्चन है भावी वर्धुतिया विधान है केकर रचयिता अछि? माने क्या भावी वर्धुतिया विधान किसके द्वारा लिखा गया है? काशीकांत मिश्र के द्वारा लिखा गया है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, काशीकांत मिश्र मधुप का कविता के शीर्षक अछि। इसका मतलब हुआ कि काशीकांत मिश्र जो है इन्होंने कौन से कविता लिखे? वंदना लिखे हैं क्या? भावी वर्धुतिया विधान लिखे हैं क्या? एड्स काला नाग, जय जवान जय किसान? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा, भावी वर्धुतिया विधान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। देखो कविता जरूर 2 बार पढ़ना, कविता नहीं पढ़ोगे तो कुछ ऑब्जेक्टिव भागेगा। देखो इस जैसे कोई देखो, करे नीपी झलकोल खालिसन दुआरिया, ये डायरेक्ट लाइन उठा दिया है। डायरेक्ट कहां से लाइन उठा दिया है? कविता में से डायरेक्ट लाइन को उठा कर रख दिया है कि नीपी झलकोनी। तो बउआ रे नीपी झलकोनी, तुम लोग जो सोचता है पर्व त्योहार में क्या घर आंगन को नीपी झलका कर रखता है? कोई भी फेस्टिवल होता है तो घर आंगन को क्या करता है? लोग नीप कर झलका उलका कर रखता है। तो इसका लाइन है नीपी झलकोने घर आंगन दुआरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है सुनते साइकिल घंटी पाकी खाली स्थान अखिया। कह रहा है कि जब साइकिल की घर पर जैसे इंतजार करती रहती थी, तुम लोग भी देखता हो किसी का इंतजार अगर करोगे तो अगर किसी का थोड़ा भी फोन मिले या थोड़ा सा भी कहीं से मैसेज आ जाए तो दौड़ के जाता हो, आ गया आ गया, लेकिन एक्चुअली में नहीं आता है। तो कहता है सुनते साइकिल घंटी पांख है बिनु अखिया, माने उनके हमारे आंख उनको देखने के लिए ललायित है। जब कोई भी साइकिल आता था दौड़ता था, पता चलता कि मेरा भाई तो नहीं आ रहा है, तो बड़ा वो पीड़ादायक होता। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जबरदस्त क्वेश्चन। उल्हना के दैत अछि? कह रहा है इस कविता में बहिन दैत अछि, ननद, सास, कोई नहीं। आज तक का इतिहास रहा ननद ही दी जो है उल्हना देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मधुप केकर उपनाम अछि? मधुप केकर उपनाम अछि? काशीकांत मिश्र का, चंदा झा का, उदय चंद्र झा का, चंद्रनाथ झा का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काशीकांत मिश्र का जो है उपनाम मधुप अछि। उसके बाद चूड़ामणि कवि केकरा कहल गेल अछि? चूड़ामणि, इस डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। तो चूड़ामणि कवि केकरा कहल गेल अछि?
काशीकांत मिश्र का। और एक याद रखो के राधा विरह की याद रखो के राधा विरह। और एकर लेल हिनका साहित्य अकादमी पुरस्कार सेहो भेटल रहा। साहित्य अकादमी इहो क्वेश्चन पूछल जाइत अछि। साहित्य अकादमी पुरस्कार अहाँ सब याद रखो पुरस्कार कैसे लिखा जाएगा पुरस्कार, गलती है। अच्छा छोड़ो यार, कुछ होता है गोली मारो। साहित्य अकादमी ऊपर लिखा हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ओके, तो आप लोग को याद रखना है कि राधा विरह के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और इनके जो है चूड़ामणि कवि भी कहल जाते हैं। मधुप एकरे उपनाम है। ई जो कत बस गेल छला अपन नानी गांव कोरथू में जाके वो बस गेल छला। अरे वाह, और क्वेश्चन है। अरे वाह, हम तो भूल ही गए थे। अब हो क्वेश्चन नंबर 8। हाँ वही तो हम भी थे, कैसे ऐसा क्वेश्चन कहाँ चल गए। कर कौन साहित्यक लेल काशीकांत मिश्र का साहित्य अकादमी पुरस्कार ले पुरस्कार आ गया। घसल अठन्नी, सतदल, टटका जलेबी, राधा विरह। ठीक है, तो कौन साहित्य के लेल काशीकांत मिश्र का साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छला। ऑप्शन नंबर डी राधा विरह के लिए। घसल अठन्नी ओकर द्वारा लिखल गेल अछि, लेकिन राधा विरह पर ओकरा एगो पुरस्कार भेटल रहा, जेकर नाम की छला, साहित्य अकादमी पुरस्कार छला। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, घसल अठन्नी केकर रचना अछि। घसल अठन्नी जो है केकर द्वारा लिखल गेल अछि। काशीकांत मिश्र के द्वारा लिखा। अरे इतना क्वेश्चन पढ़ लोगे ना एग्जाम हॉल में यार, क्वेश्चन दौड़ेगा। तोरा बहिन भाई को नोतवा के लेल कथी भेजैत अछि, माने कथी से अपना भाई के नोतैत अछि। दही ल क, पान ल क, ढ्योरी ल क, मखान ल क, पान ल क। आ क्वेश्चन नंबर 11 अछि, तिलकोर के की करैत अछि। बहिन तिलकोर ल के की करैत अछि, सब्जी बनबैत अछि, चटनी बनबैत अछि, तरुआ। हाँ तरुआ, तिलकोरक तरुआ बना के बहिन रखैत अछि। ये आपका था इस चैप्टर से सारा इंपोर्टेंट टॉपिक। तो सो गाइज, आप सारे बच्चे को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज जो नए बच्चे देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।